हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए और अच्छे से तैयारी के लिए क्या करने वाले हैं कि भारतीय भवन जो बुक है आपका मार्केट में लॉन्च हुआ है उसका मॉडल सेट को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लेके आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव का सेट है यहाँ पे 5 ठो सेट, उसके बाद से सब्जेक्टिव इसमें एकदम पेपर के जैसा बनाया गया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। पहले हम लोग साइंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइंस का मॉडल सेट ये पहला रहेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं आपके उसी को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी में से आपका जो है पिछले बार हम लोगों ने 2023 में जो पेपर आया था सारा प्रश्न इसमें से लड़ गया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सारे प्रश्न इसी बुक में से पिछली बार लड़ा था। ठीक है, तो आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, और इसमें ओएमआर शीट के माध्यम से भी दर्शाया गया। ठीक है, तो चलिए आपको जो है इसका पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए इससे आपको जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिए आपका जो है यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आपका पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। पहला, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जो होता है जनन अंग कहाँ पाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है क्या हो जाएगा। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्प में। ठीक है, पौधों में जनन अंग कहाँ होता है, पुष्प में। ठीक है, चलिए आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बता देना है प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पौधों में होता है। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आपको सीधा सीधी बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए बोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए हमारा चैनल जो है सीधा सीधी बोर्ड का जो है टारगेट किया है। आपका जो है हमारे चैनल से 80% जो है टारगेट कर दिया गया है कि रिजल्ट यहाँ से 80% छात्रों का देना है। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है CO2 से ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोलते हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, मोस्ट VVI प्रश्न है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो आपको याद रखना है अमाशय में। ठीक है, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए पाँचवा, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोशिका द्रव में। कहाँ होती है, कोशिका द्रव, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए छठा, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है ये आपसे पूछा गया है छठा क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, अवयायी से बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथियाँ कौन सी है। सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथियाँ कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपका इसका जो है राइट आंसर याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथियाँ होती है पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है आठवां, पौधों के अवयवी भागों में जल के ह्रास की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग कहाँ पनपता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो घेघा रोग जो है आपको कहाँ पे पनपता है तो याद रखना है आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो घेघा रोग जो है पनप जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी होनी चाहिए हो जाती है। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है कि रक्त में जो पीले रंग के हल्के चिपचिपे द्रव होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है उसको बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 11, रक्तचाप मापने की उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है एस्फिगोमैनोमीटर। एस्फिगोमैनोमीटर जो है उससे हम लोग रक्तचाप को नापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है मतलब कहाँ पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है सीधी सीधी पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 13,
निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो आपको याद रखना है घोड़ा में, ठीक है। घोड़ा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 14, रक्त क्या है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि रक्त क्या है? तो रक्त जो है एक ऊतक है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 15, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का जो है पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है यूरिन के कारण जो है मूत्र का जो रंग होता है थोड़ा पीला दिखाई देता है हमको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु इसमें आपको बताना है कौन है 16 में, ठीक है। तो केंचुआ जो है ये एक उभयलिंगी जंतु है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपको याद रखना है यकृत से प्रवेश करती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है कौन? जो है जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है DDT, ठीक है। DDT जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इसमें कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक जो है उत्तक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। तो भूमिगत जल के उदाहरण क्या है? केंचुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 21, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो आपको सीधा सीधी याद रखना है, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी डार्विनवाद बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 22, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो हरे पौधे आपको याद रखना है कि हरे पौधे को हम लोग बोलते हैं उत्पादन, ठीक है। उत्पादन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23, अंडो उत्सर्जन का कारण है। अंडो उत्सर्जन का कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको सीधा सीधी याद रखना है कि LH होता है, ठीक है, इसको LH बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 24, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 25, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है आयोडीन का होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती हैं। निष्कल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है 26 नंबर प्रश्न में। तो आपको याद रखना है न्यूरॉन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क का जो है भार आपको याद रखना है कितना होता है, तो 0.5 से लेकर आपका जो है 1.5 kg के बीच में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उसमें जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है वास्तविक और उल्टा दोनों बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं या दर्पण का, वो आपसे पूछा गया है। तो आपको सीधा सीधी बताना है कि अवतल दर्पण का हम उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है, यानी ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है आपको याद रखना है क्या होता है, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 32, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? ये किस परिघटना का परिमाण है? तो आपको याद रखना है प्रकीर्णन का परिमाण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितना होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? तो आपको याद रखना है
कि 25 सेमी, ठीक है, 25 सेमी, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेमी हो तो इसका क्षमता क्या होगा। तो एफ बराबर क्या होता, पी बराबर क्या होता है क्षमता, पी बराबर 1/f। तो 1/f का मतलब 1/50 हो जाएगा। उसके बाद से इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, मतलब डी से, तो यहाँ पे गुणा 100 से कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2D, ठीक है, 50 दूना का 100 यानी 2D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा 34 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 35। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है, तो आपको याद रखना है 3 सतह से ये प्रिज्म जो है घिरा होता है। आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार प्रिज्म बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 36। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षेपी पेशियां द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये तो बार बार पूछेगा, प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है या अपवर्तन के, तो आपको बताना है 2 ठो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। कैसा अभिदृश्य होता है फोटोग्राफी का, ये आपको बताना है। तो ये होता है उत्तल लेंस के जैसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 39। यदि एक किरण अवतल दर्पण द्वारा अवलंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो वो जो है आपको याद रखना है वक्रता केंद्र से गुजरेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो आपको याद रखना है इसका जो है वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 40 ठो प्रश्न कर लिया है। टोटल प्रश्नों की संख्या है 80। 80 में से हम लोग 40 कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे जो है हमको मोबाइल से जो है यहाँ पे नेट का बहुत प्रॉब्लम है, जिसके कारण हम लोग 40 ही प्रश्न एक वीडियो में करते हैं। ठीक है, इसके बाद से 40 ठो प्रश्न अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। ये दोनों अगर कर देंगे 80 ठो प्रश्न एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वो भी वीडियो बहुत जल्द आपके लिए अपलोड होगा। इसके बाद से तुरंत आपको शाम तक वो वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है।